गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने असेंट ऑफ सेप के बारे में देखा था कि सॉइल से रूट्स क्या करती है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रूट्स क्या करती है, सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। अब जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, ये वाटर दो तरीके से इन टू वेज क्या हो सकता है, ये काम में आता है। जो थोड़ा सा पार्ट जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, इसका एक थोड़ा सा पार्ट क्या करता है, प्लांट्स मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम में लेते हैं। जो वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था, इस एब्जॉर्ब वाटर का क्या करेंगे, जो थोड़ा सा अमाउंट है वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते हैं। किस में यूटिलाइज करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। और इसका एक बड़ा पार्ट क्या करता है, इसको ये वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। तो जो प्लांट सॉइल से रूट की हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट को तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, ये काम में ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। और जो बाकी जो रेस्ट वाटर है उसे क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देता है। किससे, मेनली लीव्स से। क्लियर हो गया। तो जो इवेपोरेशन है वाटर का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इस इवेपोरेशन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपिरेशन। और आज हम इसी ट्रांसपिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या है ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ giving of water in vapor form by aerial parts of plant. By aerial parts of plant is called as transpiration. तो क्या कहा हमने, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म बाय एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी कि कौन से पार्ट जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, एरियल पार्ट्स। तो जो पार्ट सॉइल के अंदर है वो हेल्प नहीं करेगा, यानी कि रूट्स डजंट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि रूट्स हेल्प नहीं करती है ट्रांसपिरेशन में। तो किस से होगा, लीफ से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, फ्लावर से हो सकता है। फ्लावर आपको पता है लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। फ्लावर की जो आपकी कैलिक्स है, कोरोला है, किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का ही। इसके साथ साथ ये फ्रूट से भी क्या हो सकता है, आपकी ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट में की हेल्प से ट्रांसपिरेशन हो सकता है, लेकिन रूट्स आपके ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर है। और मेन जो ट्रांसपिरेशन है वो कहाँ से होता है, आपके लीफ से। क्लियर हो गया। अब जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, ये प्लांट के कौन से पार्ट से हो रही है, तो उसके बेस पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए, प्लांट के कौन से पार्ट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके बेस पर ही मेनली कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। तो पहला जो ट्रांसपिरेशन का टाइप है वो कौन सा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंड इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। And the third is lenticular transpiration. देखिए, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो किससे होती है, स्टोमेटा से। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में ट्रांसपिरेशन किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से। जबकि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में ट्रांसपिरेशन किसकी हेल्प से होता है,
क्यूटिकल की, किसकी हेल्प से होगा? क्यूटिकल की हेल्प से। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करेगा? क्यूटिकल। और जब हम बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की, तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? आपके लेंटिसेल्स। अब देखते हैं कि स्टोमेटा क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल क्या है और लेंटिसेल्स क्या है। जब हम बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, तो किससे हो रहा है? ये स्टोमेटा से। और स्टोमेटा क्या होता है? आपके लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीफ पे। तो जो स्टोमेटा है ये आपकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट्स। इसमें आ जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो स्टोमेटा ये किस पे पाए जाते हैं? आपके लीफ की एपिडर्मिस पे, यानी कि आउटर लेयर पे। कहाँ प्रेजेंट है ये? लीफ की एपिडर्मिस पे। तो लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स। तो इसलिए क्या कह देंगे इसे? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है ये सबसे मेन टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन है। कैसा है ये? मेन टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्योंकि 50 से लेकर के 97% तक जो ट्रांसपिरेशन है वो किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। दूसरी हम बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। तो जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है किसकी हेल्प से होता है? क्यूटिकल की हेल्प से। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक लेयर है जो आपके जीरोफाइटिक प्लांट में प्रेजेंट होती है। किस पे प्रेजेंट होती है? जीरोफाइटिक प्लांट पे। ये जीरोफाइटिक प्लांट का क्या है? अडेप्टेशन है कि जीरोफाइटिक प्लांट आपके डेजर्ट्स में होता है, वहाँ पे वैसे ही वाटर की कमी होती है। तो लेस वाटर होने से अगर ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस कर देगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लीफ है उस लीफ की आउटर सरफेस पर वाटर के लिए इम्परमिएबल एक मेम्ब्रेन बन जाती है। वो मेम्ब्रेन कौन सी है? क्यूटिकल की मेम्ब्रेन। तो जनरली तो ये जो क्यूटिकल है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि वाटर के लॉस को रोकता है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे जो क्यूटिकल है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब क्यूटिकल डिस्ट्रॉयड हो जाएगी या कहीं कहीं पे ब्रोकन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय या ब्रोकन होने से क्या होगा? आपके ये वाटर लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो सकता है? आपका वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस हो सकता है। क्लियर है? तो क्यूटिकल के ब्रेकडाउन से या क्यूटिकल के डिस्ट्रॉय होने से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कौन सा हो गया? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है ये 3 to 10% होता है प्लांट्स में। कितना होगा? 3 to 10%। अब देखिए लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ये किसकी हेल्प से होगा? लेंटिसेल्स की हेल्प से। ये लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके मेनली स्टेम के ऊपर, स्टेम ऑफ फ्रूट्स। स्टेम ऑफ फ्रूट्स में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, स्टेम्स के जो फ्रूट्स के ऊपर जो माइनिंग पोर्स होते हैं, जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है? आपकी लेंटिसेल्स। क्लियर है? ये लेंटिसेल्स भी आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। अब जो ये लेंटिसेल्स हैं स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है मेनली, और इन लेंटिसेल्स से जो ट्रांसपिरेशन होता है इसे हमने क्या कह दिया है? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? इससे बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ऑलमोस्ट 0.1% क्या होता है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा डिफरेंस कर सकते हैं स्टोमेटा में और लेंटिसेल्स में। स्टोमेटा में और लेंटिसेल में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके प्रेजेंट ऑन लीफ। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के ऊपर। लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेनली स्टेम के ऊपर। क्लियर है? जो स्टोमेटा है, यदि हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे गार्ड सेल्स। क्या मिलती है इसके ऊपर? स्टोमेटा पे क्या प्रेजेंट होती है? गार्ड सेल्स। लेकिन आपके यहाँ पे आपके स्टोमेटा पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन लेंटिसेल्स पे जो गार्ड सेल्स है वो प्रेजेंट नहीं होती। इतना क्लियर हुआ? ये जो गार्ड सेल्स है ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल। यानी कि इन अदर वर्ड्स
तो जो गार्ड सेल्स है वो क्या करते हैं, आपके स्टोमेटा को ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, यानी कि आपके स्टोमेटा ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। लेकिन जो लेंटिस सेल्स हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, आपके ओपन होते हैं। क्या होता है, ये आपके ऑलवेज ओपन होता है, क्योंकि इसके पास गार्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हम एक छोटा सा डिफरेंस कर सकते थे लेंटिस सेल्स और स्टोमेटा के बीच में। क्लियर है। अब देखिए जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा हमने बात की, देखिए यहाँ पे जो मेन ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, स्टोमेटा की हेल्प से 50 to 97%। तो हम यहाँ पे कौन से ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, मेनली स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में। और ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके लीफ पर। अब लीफ कितने टाइप की होती है स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटा की प्रेजेंस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे हम लीफ के टाइप देखते हैं। बेस क्या है इसका, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। कि स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पर लीफ कितने टाइप की होती है, आपकी 3 टाइप की होती है। कैसे होगी, देखिए जो फर्स्ट टाइप की लीफ है वो कौन सी है, यहाँ पे हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक लीफ। सेकंड जिसकी हम बात करते हैं वो कौन सी है, एपिस्टोमेटिक लीफ। और थर्ड जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, एम्फिस्टोमेटिक लीफ। On the presence of stomata, there are 3 type of leaves. पहला है hypostomatic leaf, the second is epistomatic leaf और थर्ड इज एम्फिस्टोमेटिक लीफ। हाइपो का मतलब क्या होता है, लोअर। तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ क्या कहता है, हाइपो मीन्स लोअर, यानी कि इस टाइप की जो लीफ है उसमें स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगी, स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर सरफेस। तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ में क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होगा, ओनली ऑन लोअर सरफेस। इस टाइप की जो लीव्स है वो किस में प्रेजेंट होती है, आपके मोस्टली डाइकॉट्स में। जो आपके डाइकॉटिलिडोन्स प्लांट है उनकी लीव्स में जो स्टोमेटा है वो जनरली कहाँ होते हैं, आपके लोअर सरफेस पर। ये भी एक अडेप्टेशन है ताकि आपका जो वाटर लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। हम बात करते हैं एपिस्टोमेटिक लीफ की। डाइकॉट्स में कौन कौन से प्लांट आ गए, जैसे कि मैंगो, एप्पल, इन्हें हम एप्पल टाइप ऑफ लीफ भी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड एपिस्टोमेटिक। एपी का मतलब क्या है, अपर। तो यहाँ पे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीफ। कहाँ पे होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके अपर सरफेस पर। जनरली ऐसा किस में होता है, जो आपके एपिस्टोमिक लीव्स। देखिए एपिस्टोमिक लीव्स क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ की ओनली अपर जो एपिडर्मिस है उसी पे क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। व्हेन स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन अपर सरफेस और अपर एपिडर्मिस, द लीव्स आर कॉल्ड एपिस्टोमिक लीव्स। देखिए इस टाइप के जो लीव्स, इस टाइप के जो प्लांट हैं वो कैसे प्लांट होते हैं, वो फ्लोटिंग प्लांट। किस टाइप के, हाइड्रोफाइटिक जो प्लांट हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोफाइटिक फ्लोटिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जैसे कि हम बात करें निलंबो, यानी कि लोटस हमारा, इसके अलावा जो वाटर लिली है
तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, वाटर लिली, लोटस। देखिए लोटस में क्या होता है आपकी, क्या होता है जो वाटर के सरफेस पे क्या होती है, इसकी लीव्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपका लोटस का प्लांट है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस तो किसके कांटेक्ट में रहता है, वाटर के कांटेक्ट में रहता है। लेकिन जो अपर सरफेस है, इस अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, इन पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा प्रेजेंट्स ओनली ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो दिस टाइप ऑफ लीव्स आर एपिस्टोमिक लीव्स। क्लियर है, किसमें होंगी, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में, जिनमें इनमें जो प्लांट्स है जो फ्लोटिंग है, जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें केवल अपर जो एपिडर्मिस है उसी पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एम्फिस्टोमेटिक लीव्स। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी मीन्स बोथ। तो एम्फिस्टोमेटिक लीव्स क्या कह रही है कि ऐसी लीव्स जिनकी अपर और लोअर दोनों ही सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। व्हेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीव्स। क्या कह रहा है ये, व्हेन स्टोमेटा आर present on the both side of leaf, that means lower और अपर दोनों ही सरफेस पे क्या होंगे, आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फिस्टोमेटिक लीव्स। एम्फी का मतलब क्या हो गया, बोथ। जैसे हमने बात की एम्फीबिया, एम्फी यानी बोथ, बायोस यानी लाइक, जो आपके वाटर में और स्टेस्टिल दोनों में रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो एम्फीबिया। तो एम्फी मीन्स क्या हो गया आपका, बोथ। देखिए इस टाइप की जो लीव्स है उनकी बोथ सरफेस पर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा कैसे होंगे, इक्वल नंबर में होंगे। क्लियर है। जनरली ऐसी जो लीव्स है वो किस में मिलती है, मोनोकोट्स प्लांट में। किन में मिलेंगी, मोनोकोट्स प्लांट्स की जो लीफ है उनमें प्रेजेंट होती है। इन्हें हम आइसोबाइलेटरल लीव भी कहते हैं। क्या बोल देंगे इसे, आइसोबाइलेटरल। आइसो मीन्स सेम, बाई का मतलब दोनों, लेटरल मतलब जो भी इनकी लेटरल सरफेस है वो दोनों ही कैसी है, सेम है। सेम क्यों है कि दोनों ही सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, और जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो ऑलमोस्ट कैसे हैं, इनके इक्वल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें इसमें, तो मेज, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसमें, मेज, ग्रास। सारी ग्रासेस कैसी होती है, मोनोकोट्स में। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीफ। फर्स्ट वन इज हाइपोस्टोमेटिक लीफ। इनमें हाइपो का मीन्स लोअर सरफेस, तो इनमें केवल लोअर सरफेस के ऊपर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे आपके स्टोमेटा। तो जो डाइकॉट प्लांट की जो लीफ है वो कैसी होती है आपकी, हाइपोस्टोमेटिक लीफ। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, डोर्सोवेंट्रल लीफ। जो आपकी डाइकॉट प्लांट की जो लीफ है वो डोर्सोवेंट्रल लीफ भी कहते हैं इसे, कि डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस क्या होती है, अलग। अपर वाली होती है डोर्सल, और जो लोअर वाली होती है वो कौन सी होती है, वेंट्रल। एपी का मतलब है अपर, तो केवल अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। तो कौन से में हो जाएगा, वो जो वाटर पे फ्लोट करते हैं प्लांट, वो वाली लीव्स। एम्फिस्टोमेटिक, एम्फी का मतलब बोथ, अपर और लोअर दोनों ही सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, इनके पास बोथ सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।